बुद्धम् के सागर, दया के भंडार, सुपर साइंटिस्ट, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देने वाले, मानवता को जगाने वाले भगवान तथागत गौतम बुद्ध और उनके साथ ही आरक्षण के जनक साहू महाराज, विद्या की देवी सावित्रीबाई फुले, और जिन्होंने गुलामी के बंधनों से मुक्त किया, लंगड़ों को टांग दिया, अंधों को आंख दिया, बोलने की जुबान दिया, गांधी को जीवन दान दिया, भारत को संविधान दिया, ऐसे महापुरुष। भारत रत्न ही नहीं, विश्व रत्न, पूरी दुनिया में विद्वानी का डंका बजाने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और उनके साथ ही उनके नक्शे कदम पर चलने वाले, उनकी विरासत को संभालने वाले बहुजनों के नायक, जो बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के कानून को, जन जन में चेतना को जगाने वाले और एक दलित की बेटी को सत्ता तक पहुंचाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब। इन सभी तमाम महापुरुषों को मैं तहे दिल से मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और यहाँ पे उपस्थित सभी मेहमानगण जो भी दूर दराज से आए हैं, मैं उनका तहे दिल से इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं और जय भीम करता हूं। सबसे बड़ी प्रशंसा के पात्र इस गांव के, इस कमेटी के संचालक माननीय मित्रा साहब और कमेटी के सभी सहयोगीगण, नाटक कमेटी के सभी कलाकार, मैं सबको जय भीम और नमस्कार करता हूं। और हमारी जो माताएं बहनें यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं, उनको भी मैं जय भीम और नमस्कार करता हूं। और तथागत भगवान बुद्ध से दुआ करता हूं कि आप 2 घंटा 4 घंटा यहाँ बैठती हैं, नाटक देखते हैं, सभी लोग भाषण सुनते हैं, तो सिर्फ मनोरंजन समझ के मत सुनिए, मनोरंजन समझ के मत देखिए। यहाँ से जाते जाते कुछ उसका सार लेकर जाइए, जो जीवन को, परिवार को सुख समृद्धि लाएगा, परिवार को सुखी बनाएगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को पंचशील के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो बताना इसलिए जरूरी है। लोग कहते हैं, जब मैं कई प्रोग्रामों में जाता हूं तो अक्सर सुनने को मिलता है कि ये कार्यक्रम तो सिर्फ बहुजनों का है, दलितों का है। बहुत सारे हमारे भाई लोग बोलते हैं, चाहे ब्राह्मण समाज के हों, ठाकुर समाज के हों, ओबीसी समाज के हों, या किसी भी बिरादर के हों। इसलिए मैं ये बात जरूर रखता हूं कि भगवान बुद्ध के जो विचार हैं वो किसी जाति या किसी धर्म के लिए नहीं है, वो मानवता के लिए हैं। अगर आप इंसान हैं, अगर आप इंसानियत पे भरोसा रखते हैं, अगर आप भारत के संविधान पे भरोसा रखते हैं, तो बुद्ध को समझना बहुत जरूरी है। ये किसी समाज या दलित की विरासत नहीं है, ये हर मानवता के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे भगवान बुद्ध के पंचशील में हम लेके चलते हैं, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, यानी मैं उस तथागत को नमस्कार करता हूँ जिसने किसी की पूजा नहीं की, जिसने अपने पैरों से यानी अपने प्रयासों से कदम चलते चलते हर सवालों के जवाब को खोज लिया, तथागत हो गया, बुद्ध हो गया। और यही गौतम बुद्ध नहीं, संसार में जो भी बुद्ध हुए हैं और जो भी बुद्ध होंगे, और उन सभी बुद्धों को मैं नमस्कार करता हूं, यानी ज्ञान को नमस्कार करता हूं। इसमें कौन सी दलित वाली बात है, कौन सी बहुजन समाज वाली बात है? यानी मैं उस ज्ञान रूपी बुद्ध को नमस्कार करता हूं जो आज तक संसार में हुए हैं और जो होंगे।
इसमें कोई ढोंग नहीं है, सच्चाई है। ज्ञान के आगे सभी नमस्कार करते हैं। आगे देखिए भगवान बुद्ध का जो त्रिशरण है, बुद्धम शरणम गच्छामि। कभी हमने सुना है कि कोई बुद्धम शरणम गच्छामि बोलता है तो लोग यही सोचते हैं कि ये दलित होंगे या चमार होंगे। मैं खास करके यहां इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है यहां ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादा हैं, तो उनके दिल की गलत फहमी निकलना चाहिए कि बुद्ध का ज्ञान किसी एक की बपौती नहीं है, ये मानवता के लिए है, मानवता पूरे संसार में सबके लिए है। तो साथियों, बुद्धम शरणम गच्छामि आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा था कि उस ज्ञान, उस बुद्ध को नमस्कार करो, उस ज्ञान को नमस्कार करो। किसी इंसान या किसी विशेष वर्ग को नहीं नमस्कार। उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में डाला है। जब भगवान बुद्ध होकर के अपने वापस अपने प्रदेश कपिलवस्तु में आते हैं, जब वहां पर वापस आते हैं और भगवान बुद्ध के जो पिता, वहां के राजा सुद्योधन उनके पिता, तो भगवान बुद्ध से वो प्रार्थना करते हैं कि हे बुद्ध, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं, क्या आपका धर्म इसकी इजाजत देता है? तो भगवान बुद्ध ने कहा इजाजत है, और उनके पिता सुद्योधन ने भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श किए। तो उनके साथ जो संघ के लोग थे, उनके साथ जो संघ था, वो भगवान बुद्ध से सवाल किया कि भगवान, ये तो आपके पिता हैं, आपने इनसे चरण स्पर्श कैसे करा लिया? आप तो नरक में जाएंगे, पाप कर दिया आपने। तो भगवान बुद्ध ने कहा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इन्होंने अपने बेटे के पैर नहीं छुए हैं। किसने कहा इन्होंने अपने बेटे के पैर छुए हैं? भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि जो पैर छुए हैं उस बुद्ध के पैर छुए हैं जो ज्ञानी हो गया, ज्ञान का भंडार हो गया, अरहंत हो गया, जिसके पास दुनिया का कोई भी सवाल का जवाब बाकी नहीं रहा है, उस बुद्ध को चरण स्पर्श किया है। ये जवाब भगवान बुद्ध ने दिया क्योंकि भगवान बुद्ध इसलिए ये जवाब दिए, ये दिखाना चाहते थे कि संसार में ज्ञान से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है। जो ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही महान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी बात को कानून में डाला, उसी बात को कानून का रूप दिया है। आज अगर हमारे भाई चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चमार हो, पासी हो, कोई भी बिरादर हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, अगर वो, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, किसी भी थाने में सिपाही हो और उनका बेटा एसपी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, या वो मास्टर हैं और उनका बेटा डिप्टी बन जाए, शिक्षा अधिकारी बन जाए, और जब उनके ऑफिस में उसका दौरा होगा तो वही बाप अपने बेटे को सल्यूट करेगा, सल्यूट मारेगा। क्यों सल्यूट मारता है? वो 2500 साल पहले भगवान बुद्ध की बात को याद करो। अगर बाप अपने बेटे को सल्यूट मारता है तो बाप अपने बेटे को नहीं, उस ज्ञान और उस ओहदे को सल्यूट मारता है। कौन सी इसमें दलितों वाली बात है? कौन सी इसमें धर्म की बात है? लेकिन जो ज्ञान है, जो ज्ञानी है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो साथियों, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिशरण भगवान बुद्ध ने दिया है। आइए हम चलते हैं धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम शरणम गच्छामि। अब लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, धर्म की बात आती है, धम्मम शरणम गच्छामि यानी बौद्ध धर्म नहीं। बुद्ध ने किसी भी धर्म की शरण में जाने की बात नहीं कहा है। न हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी धर्म की शरण में जाने की बात नहीं कहा है। धम्मम शरणम गच्छामि यानी धर्म वो होता है जो सबके ऊपर लागू होता हो। धर्म वो होता है जो कण कण में समाया हो। धर्म वो होता है जिसकी सब पे हुकूमत हो। जो सनातन धर्म जब से दुनिया बनी है तब से लेके आज तक हर वस्तु में, हर कण कण पे जिसकी हुकूमत है, उस धर्म की शरण में जाने की बात कहा है बुद्ध ने। धर्म किसको कहते हैं? लोग बोलेंगे धर्म है क्या? जो प्रकृति का नियम है, विधि का विधान है, जो ऋतु है, मौसम है, जो वस्तुओं का स्वभाव है, वो धर्म है। उस धर्म की बात कहा है।
उसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, आग का धर्म है जलना और जलाना। अगर आपने आग में हाथ डाल दिया तो आग जला देगी तुरंत। क्यों? क्योंकि हजारों साल पहले जब से आग का आविष्कार हुआ है, तब से लेके आज तक आग का स्वभाव ही रहा है जलना और जलाना। अगर आग नहीं जलाती है तो आप समझ जाइए आग नहीं है। बर्फ का काम है शीतल करना। बर्फ आपने हाथ में लिया, ठंडा करने लगा। अगर ठंडा नहीं करता है तो समझ जाइए बर्फ नहीं है, क्योंकि बर्फ का स्वभाव ही है शीतलता देना। यह धर्म है। मनुष्य का धर्म है मानवता फैलाना। अगर मनुष्य मानवता को छोड़ करके दुर्गुण कर्मों में फंसता है, प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, प्रकृति के विधान को तोड़ने का काम करता है, तो वो अधर्मी है। उसके पास शील नहीं है। अगर वो प्रकृति के हर स्वभाव का सम्मान करता है तो धार्मिक और शीलवान है। उस धर्म की बात भगवान बुद्ध ने कहा है। लेकिन लोग यहाँ क्या करते हैं? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। लेकिन जैसे ही धर्म के साथ ये नाम जुड़े, वैसे ही धर्म का मूल रूप समाप्त हो जाता है। तो साथियों, भगवान बुद्ध ने संसार में जो जो बातें बहुत सोच समझ करके कही हैं, संसार में जो जो चीजें उन्होंने कहा है, उन बातों का अगर निष्कर्ष किया जाए और उन पे चला जाए तो पूरे संसार का कल्याण हो जाएगा। संगम शरणम गच्छामि, जो ये त्रिशरण का आखिरी कड़ी है, संगम शरणम गच्छामि। अब लोग संघ का मतलब यही समझ लेते हैं कि साधु संतों का संघ, संतों का समुदाय, लेकिन ऐसा नहीं है। आज संसद में जब सरकार बनती है तो 2/3 संघ की आवश्यकता होती है। विधानसभा में जब सरकार बनती है तब 2/3 संघ की आवश्यकता होती है। संघ का मतलब है संगठन, यानी समुदाय। चाहे सामाजिक समुदाय हो, धार्मिक समुदाय हो, किसी भी प्रकार का। लेकिन हम इंसान लोग इंसान से नफरत करते हैं। हम लोग नफरत के समुदाय बना दिए हैं। जो हमने धर्मों के समुदाय बनाए और नफरत फैलाने के लिए बनाए। लेकिन सही मायने में देखा जाए, जो इंसानों से छूट गया लेकिन आज भी जानवरों में जिंदा है, पंछियों में जिंदा है, कीड़े मकोड़ों में जिंदा है। आप लोगों ने देखा होगा, कोई कौवा जब आसमान में उड़ता है तो अकेला नहीं उड़ता, सैकड़ों कौवे उसके साथ में उड़ते हैं। जंगलों में जंगली भैंसें जब चरने जाती हैं तो हजारों की संख्या में संग बना के रहती हैं। शेर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, रपटा लेती हैं। पानी में देखिए, मछलियां भी अपने संग के साथ चलती हैं। भगवान बुद्ध का इशारा यही है कि अगर आप परिवार और समाज को लेकर के चलेंगे तो ही आप सुखी रहेंगे, तो ही सम्मानित रहेंगे। अगर परिवार और समाज को छोड़ दिया, मानवता को छोड़ दिया, तो आप जी नहीं सकते। आपको क्षणिक सुख मिल सकता है। समाज को जिसने भी छोड़ा और समाज ने जिस दिन ठुकरा दिया, मानवता ने आपको ठुकरा दिया, उस दिन कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। कितनी बढ़िया बात बुद्ध ने कहा है। लेकिन हमने क्या सोचा? लाल कपड़े पहनने वाले सिर्फ इस संघ की बात कहा है बुद्ध ने। तो साथियों, सोचने की बात है कि संघ क्या है, धर्म क्या है, बुद्ध क्या है। बुद्ध का मतलब है ज्ञान। गौतम बुद्ध को बुद्ध क्यों कहा गया? बचपन से उनके अंदर हजारों सवाल थे और उन सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाता था। सवालों के जवाब के लिए भटकते थे। लेकिन उन्होंने दिल में सोच लिया कि हर सवाल का जवाब मैं स्वयं खोजूंगा। जिसको भी गुरु बनाया, जिसके भी शरण में गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। और जब वो विपश्यना के द्वारा साधना में बैठे और अंतर्मुखी होकर की गहराइयों में जाकर के जब उनको ज्ञान मिलने लगा, जब उनको दिखाई देने लगा, तब उन्हें हर सवाल का जवाब मिला, तब वो बुद्ध हुए। बुद्ध कहीं हजारों नहीं, लाखों सालों में कहीं एक बुद्ध होता है। लाखों सालों में एक बुद्ध होता है और वो बुद्ध इस भारत की धरती पे हुआ है। और हम बदनसीब लोग हैं,
संगठन वाले समुदाय और संगठन वाले धर्म के चक्कर में हम ऐसे बुद्ध का सम्मान नहीं कर पाते।